हेलो दोस्तों। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। जैसे जैकलीन फर्नांडिस, कटरीना कैफ, नोरा फतेही। ये लोग भारत से ना होकर भी सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में सारी एक्ट्रेस को टक्कर दे रहे हैं। तमिल और तेलुगु डायलॉग्स बोल रही हैं मनीषा कोइराला, कटरीना कैफ। जब भारत में कटरीना कैफ नई नई आई थी तो ये सही से हिंदी भी नहीं बोल पाती थी। बहुत सालों तक लोगों को यही नहीं पता चला कि कटरीना की असली आवाज़ क्या है। अब सोचने वाली बात यह है कि कनेडियन बॉर्न नोरा फतेही बिना डांस ट्रेनिंग के इंडिया में राज कर रही है। लोग इनका डांस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ कटरीना कैफ बिना किसी एक्टिंग ट्रेनिंग के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। वहीं सनी लियोनी जो एक अडल्ट एक्ट्रेस थी वो तक आके बॉलीवुड में अपनी छाप बना पाई हैं। अगर ये सच है कि फॉरेन एक्ट्रेस इंडिया में राज कर रही हैं तो कहाँ है ब्रिटिश एक्ट्रेस अलाइस पैटन, ब्राजीलियन एक्ट्रेस गसीली मोंटेरियो इंडस्ट्री से कहीं गायब सी हो गई हैं। नोरा फतेही परफॉर्मेंस में अपनी धमाल मचा रही हैं। लॉरेन गॉटलिब को तो अब लोग भूल ही गए हैं। आपको पता ही होगा कि फ्रेंच एक्ट्रेस कल्की कोचलिन की 2014 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था मरगरिटा विद अ स्ट्रॉ। ये मूवी कब आई और कब चलेगी किसी को पता ही नहीं चला। पर सोचने वाली बात यह है कि ये भी एक फॉरेन एक्ट्रेस ही है। अब हम आपको फॉरेन एक्ट्रेस की असली वजह बताते हैं कि इन्होंने इतनी जल्दी कैसे बॉलीवुड में अपनी जगह पक्की कर ली। 1930 से लेकर 1940s तक मेल्स ही फिल्मों में काम करते थे। उस टाइम पर मेल ही लिपस्टिक लगाकर फीमेल्स का रोल करते थे। उस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस आई थी जिसका नाम था फीयरलेस नाडिया। इनको वुमेन स्टंटमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये तब पहली फीमेल सुपरस्टार बनी थी। भारत की तब बहुत सारी एक्ट्रेस रोल कर रही थी जैसे नसीम बानू, शांता आप्टे, कनन देवी। पर लोगों को तो फीयरलेस नाडिया ही पसंद आती थी। उसके बाद 60s 70s 80s में हेलन रिचर्डसन इंडिया में छाई रही। उस टाइम पर भारत की बहुत एक्ट्रेस थी जैसे हेमा मालिनी, श्रीदेवी। इन सब को तो जैसे हेलन रिचर्डसन ने पीछे ही छोड़ दिया था। 2000 के बाद आई कटरीना कैफ। कहा जाता है बॉलीवुड के किंग सलमान खान ही कटरीना कैफ को बॉलीवुड में लाए थे। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की जैसे बूम, सरकार और मैंने प्यार क्यों किया, और ये बॉलीवुड में स्टार बन गई। पहले भी फॉरेन की बहुत सारी एक्ट्रेसेस इंडिया में आई थी पर वो असफल रही। फ्रेंच एक्ट्रेस कल्की कोचलिन ने रियलिस्टिक सिनेमा में अपनी पहचान बना ली थी। सनी लियोन, याना गुप्ता, ब्रूना अब्दुल्ला, मरियम जकारिया को तो उनकी सक्सेस शायद अपने सेक्सुलाइज हाइपर सेक्सुलाइज कंटेंट की वजह से ज़्यादा मिली हुई है। वहीं दूसरी तरफ कल्की कोचलिन एक फ्रेंच एक्ट्रेस हैं। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में अच्छा रोल किया है पर लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। ऋचा चड्ढा, कोंकणा सेन शर्मा, नंदिता दास सिर्फ ये फिल्मों में आर्टिस्ट बनना ही चाहती हैं। ये एक्ट्रेसेस सिर्फ चाहती हैं कि हम अच्छा रोल करें। ये सब एक्ट्रेसेस आम कैंडी बन के अपना करियर समाप्त नहीं करना चाहती। अगर हमारी इंडियन की एक्ट्रेसेस अगर कोई भी मूवीज़ में डाटी रोल करती हैं तो यहाँ का सोशल मीडिया और ऑडियंस तमाशा खड़ा कर देती है। 2011 में विद्या बालन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था द डाटी पिक्चर। विद्या बालन ने इस मूवी में सिल्क समीथा का रोल किया था। सिल्क समीथा तमिल और तेलुगु मूवीज़ में काम करती है। सिल्क समीता को लोग सेक्स सिंबल के नाम से जानते हैं। विद्या बालन ने तो सिर्फ इनका मूवी में रोल ही किया था। मीडिया तब विद्या बालन के पीछे ही पड़ गई। वेट को लेकर इनके ऊपर सवाल उठने लगे। 2020 में आई करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी। ये वेब सीरीज़ मलयालम, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा और मराठी में रिलीज़ हुई थी। सनी लियोनी जो एक फॉरेन अडल्ट पोर्नोग्राफी एक्ट्रेस हैं जो अपनी बायोग्राफी में खुद ही फीचर हो रही हैं। दूसरी तरफ विद्या बालन जो किसी की कहानी बता रही हैं। विद्या बालन का इससे बहुत ज़्यादा नाम खराब हुआ और सनी लियोनी की इससे ब्रांड पावर बढ़ी। विद्या बालन तो मूवी में सिर्फ सेक्स सिंबल की कहानी बता रही थी। अगर देखा जाए तो फ्रेंच एक्ट्रेस कल्की कोचलिन फिल्मों में इसलिए फेमस नहीं हुई क्योंकि उन्होंने सिर्फ रियलिस्टिक रोल किया है। इस वजह से हमारी बहुत सी इंडियन एक्ट्रेस अपना कल्चर छोड़ के दूसरी जगह काम करना चाहती हैं। आप सब लोग रकुल प्रीत को जानते ही होंगे। ये भी अब तमिल और तेलुगु फिल्म में ही नज़र आती हैं। तमन्ना भाटिया भी तमिल फिल्म ही करती हैं। तमन्ना की इतनी मूवीज़ हिट नहीं हैं जितने इनके सॉन्ग्स हिट हैं। प्रियंका चोपड़ा भी अब हॉलीवुड में ही काम करती हैं।
प्रियंका को अब हॉलीवुड में हॉट अमेरिकन पॉप स्टार से जाना जाता है। उन्हें हॉलीवुड में ट्रोल नहीं किया जाता है। अगर वो बॉलीवुड में होती तो उन्हें बहुत सारे लोग ट्रोल करते। दीपिका पादुकोण ने भी फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में काम किया है। अब बहुत सी एक्ट्रेस बॉलीवुड का करियर छोड़ के दूसरी तरफ जा रही हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।